वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में देश की सबसे बड़ी खबर का जिक्र करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता आया कि 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए, उस मामले में नरेंद्र मोदी को कि उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने करवा दिया, उन्होंने मरवा दिया, ऐसी ऐसी बातें, आरोप जो लगाए गए, और अब वो आरोप तो सुप्रीम कोर्ट से हट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया, क्लीन चिट दे दी नरेंद्र मोदी को कि भाई इस आदमी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं कराया, ऐसा कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है नरेंद्र मोदी को। लेकिन 2002 से 2022 के बीच में नरेंद्र मोदी के साथ जो किया, कुछ सामाजिक कार्य, सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, कुछ सो कॉल्ड पत्रकारों ने, कुछ सो कॉल्ड नेताओं ने, वो उनका एक तरीके से असैसिनेशन की तरह था। मतलब एक तरीके से राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री आज की तारीख में है नरेंद्र मोदी, उनकी, कि नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दो। लगातार चला और उस आदमी ने चुपचाप चुपचाप अपना काम करते रहे, कुछ नहीं किया, इंतजार किया 20 साल बाद आने वाले उस फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहा कि यह आदमी दोषी नहीं है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, एसआईटी जो जांच कर रही है कि अगर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई कि वो आरोपी नहीं थे, वो दोषी नहीं थे, तो फिर इसका मतलब ये 20 साल में जो लोग कर रहे थे कि यही है, यही है, यही है, उनका क्या? उनकी तो जांच होनी चाहिए थी ना। तो एसआईटी ने जांच करके जो कहा है अपने एफिडेविट में, आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं। इतनी गंभीर बातें इसमें लिखी हैं, हालांकि अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन एसआईटी की जांच में, और वो सबूतों के हवाले से कह रहे हैं, गवाहों के हवाले से कह रहे हैं कि एट अहमद पटेल्स बिहेस्ट तीस्ता सीतलवाड़ एंड अदर्स प्लॉटेड टू डिस्टेबलाइज गुजरात गवर्नमेंट। एसआईटी यानी एसआईटी ये दावा कर रही है कि सोनिया गांधी के जो राजनीतिक सलाहकार थे अहमद पटेल, उनके कहने पर तीस्ता सीतलवाड़ और दूसरों ने तब की गुजरात सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होते थे, उस सरकार को गिराने के लिए यह पूरा प्रोपेगेंडा और साजिश रची थी। एसआईटी की एफिडेविट कह रही है, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा उस एफिडेविट में क्या क्या लिखा है। लेकिन पहले रिपोर्ट में क्या लिखा है पढ़िए। सीतलवाड़, श्री कुमार एंड भट्ट आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इन रिलेशन टू एन एफआईआर लॉन्च्ड इन अहमदाबाद ऑन जून 25, a day after the Supreme Court dismissed a plea against the clean chit given to Narendra Modi, who was then Gujarat Chief Minister। यानी आपको जब इस एफिडेविट में क्या लिखा है ये बताऊंगा, तब उस वक्त दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये एफिडेविट तब दाखिल की गई है जब नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली है। क्लीन चिट मिलने के बाद जो लोग फंसा रहे थे, उस मामले की जांच हो रही है, और तब ये एफिडेविट जो है उसमें चीजें सामने आ रही हैं। इसमें लिखा गया है कि द गुजरात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम probing charges of fabrication of evidence and conspiracy linked to the 2002 riots against activist Teesta Seetalwad, retired DGP RB Srikumar and former IPS officer Sanjeev Bhatt has stated in an affidavit that the accused were allegedly part of a larger conspiracy for dismissal or destabilization by hook or by crook। यानी किसी भी तरीके से सरकार को गिराने के लिए जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, आरोप लग रहा है कि संजीव भट्ट, आरबी श्री कुमार और तीस्ता सीतलवाड़ उस बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे जो सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए थी। आरोप इसमें यह है इस एफिडेविट में कि इट स्टेटेड दैट दिस वाज डन एलिजिडली एट द बिहेस्ट ऑफ द लेट अहमद पटेल हु वाज पॉलिटिकल एडवाइजर टू कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी एट दैट टाइम। यानी दूसरा बड़ा और गंभीर आरोप यह लग रहा है कि यह सब किया किसके कहने पर गया? अहमद पटेल, जो सोनिया गांधी, जो उस वक्त कांग्रेस की प्रमुख थी, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर पर। इतना गंभीर आरोप है ये, और अब एसआईटी को यह आरोप कोर्ट में साबित करना होगा। लेकिन इन आरोपों का निकल कर आना, और एसआईटी का तो दावा है कि भाई सबूत हैं, तब वो ये कह रहा है, लेकिन आरोपों को आप सुनिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी, ये लोग तो अभी
क्या कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस का कहना है इस मामले में कि ये मैन्युफैक्चर्ड चार्जेस हैं, यानी ये बनाए गए हैं और अहमद पटेल को फंसाया जा रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। और कांग्रेस ने एक पूरा स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें ये कहा है कि भाई ये जो एसआईटी की एफिडेविट में है वो सब नरेंद्र मोदी अपने ऊपर लगे दाग को हटाने के लिए कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर का दाग तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, उन्होंने क्लीन चिट दे दी, तो फिर एसआईटी से दाग हटाने की क्या बात है। लेकिन एसआईटी को यह साबित करना होगा, ये बात ठीक है। कांग्रेस पार्टी तब तक ये कहेगी ही कि मैन्युफैक्चर्ड चार्ज है, ये भी ठीक है। उनकी बात को तब तक आपको सच भी मानना होगा जब तक कोर्ट में साबित ना हो जाए, ये बात भी ठीक है। लेकिन लिखा क्या है, किस आधार पर लिखा है और उस पर चर्चा होनी चाहिए, ये तो जरूर होगा ना। क्योंकि अगर क्लीन चिट मिल रही है तो इतने दिन फंसा कौन रहा था, इसका सवाल तो उठेगा। और इस एफिडेविट में क्या लिखा है उस पर आऊं उससे पहले बीजेपी ने बड़ा आरोप यह लगाया है कि स्पीकिंग अबाउट द एलिगेशंस ऑन सैटरडे, बीजेपी लीडर संबित पात्रा सेड दैट अहमद पटेल वाज जस्ट अ नेम एंड द रियल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लान वाज कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी। बीजेपी का आरोप है कि अहमद पटेल तो सिर्फ मुखौटा थे, ये सब सोनिया गांधी के कहने पर हो रहा था और उनके कहने पर नरेंद्र मोदी की छवि को खराब किया जा रहा था, सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी। ये बीजेपी आरोप लगा रही है, संबित पात्रा ने ये स्टेटमेंट दिया है। खैर, पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करेंगी। मैं एसआईटी के एफिडेविट में क्या है वो पढ़कर आपको सुनाता हूं। एसआईटी की एफिडेविट कहती है दैट ocular and documentary evidence collected by the present special investigation team SIT constituted by to investigate the present FIR in this brief period of investigation provide ample grounds to support the allegation of larger conspiracy by the present applicant, other persons and those who may be found out during investigation have committed offense to achieve political, financial and other material benefits by means of executing a well thought of larger conspiracy। यानी एसआईटी ये कह रही है कि अभी जो कुछ दिन की जांच है उसमें एम्पल सबूत है, मतलब इतने सबूत मौजूद हैं जिसके आधार पर एसआईटी दावा कर रही है कि जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं उन्होंने एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है वो तैयार की नरेंद्र मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, नरेंद्र मोदी की तब की सरकार को गुजरात में गिराने के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल करने के लिए। यह भी इसमें लिखा गया है। अगली महत्वपूर्ण बात जो इसमें लिखी गई है that the political objective of the applicant while enacting this larger conspiracy was dismissal or destabilization of the elected government in Gujarat by hook or by crook, for which the applicant had obtained illegal financial and other benefits and rewards from the rival political party in lieu of her attempts to wrongly implicate and prosecute various authorities and other innocent persons in the state of Gujarat, including the then chief minister। एसआईटी की एफिडेविट दावा कर रही है कि उस वक्त की नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ ने जो विरोधी पार्टी है उससे पैसे लिए, ये आरोप लग रहा है, और जो अधिकारी थे, जो लोग थे, उनको इंप्लीकेट किया गया गलत तरीके से और उसमें नरेंद्र मोदी को भी फंसाने की पूरी कोशिश की गई ताकि वो सरकार गिर जाए और नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो जाए। एसआईटी कह रही है कि सबूत है कि ये सब पैसा लेकर किया गया और उसमें आगे वो लिखती है कि द स्टेटमेंट ऑफ दीज टू विटनेसेस एस्टैब्लिश that the conspiracy was enacted by the present applicant along with other accused persons at the behest of late Shri Ahmed Patel, the then member of parliament from Rajya Sabha and political advisor to the president of the Indian National Congress। वो एसआईटी का दावा है कि ऐसे दो विटनेस हैं जिनकी गवाही पर वो ये कह रहे हैं कि ये सब अहमद पटेल के कहने पर हुआ। मतलब एसआईटी पुख्ता तौर पर दावा कर रही है कि उसके पास दो गवाह मौजूद हैं, दो विटनेस हैं। The applicant had started to act as a part of the conspiracy from the very beginning, as just few days after Godhra train incident, the applicant had held meetings with late Shri Ahmed Patel and had received rupees 5 lakh at the first instance, where the money was given to her by one witness on the instructions of late Shri Ahmed Patel 2 days later in a meeting conducted by the government circuit house शाहीबाग बिटवीन। यानी जो दो विटनेस का जिक्र एसआईटी कर रही है उसका कहना है उसमें से एक विटनेस ने यह दावा किया है कि अहमद पटेल ने उसी के हाथ तीस्ता सीतलवाड़ को 5 लाख रुपए भिजवाए थे और बाद में सर्किट हाउस में भी मीटिंग हुई इन दोनों की
और the said witness had handed over rupees 25 lakh more to the applicant on the instruction of late Shri Ahmed Patel. The cash money given to the applicant was not part of any relief related corpus, as all relief material in the form of food, materials and other essential commodities was provided across Gujarat by one Gujarat Relief Committee. यानी दूसरा गंभीर आरोप यह है, जो विटनेस कह रहा है एसआईटी के मुताबिक, कि उसने शुरू में अहमद पटेल के कहने पर 5 लाख रुपए दिए तीस्ता सीतलवाड़ को, और दूसरा आरोप यह लग रहा है कि बाद में 25 लाख रुपए और दिए, जो कि किसी भी रिलीफ के लिए नहीं थे, क्योंकि रिलीफ का काम तो कोई और कर रहा था। और एसआईटी ये दावा विटनेस के आधार पर कह रही है, और उस विटनेस के आधार पर जो कह रहा है कि भाई मैंने जाके पैसे दिए, इसलिए यह मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। इसके आगे यह भी लिखा गया है कि एक जगह पर जहां से नरकंकाल मिले थे, वहां पर तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा था कि अब यह सरकार 3 दिन में गिर जाएगी। यह भी विटनेस का कहना है। इसके अलावा इस एसआईटी के एफिडेविट में अगर आप देखेंगे, यह भी कहा गया है कि डोनेशंस टू द ट्यून ऑफ रुपीज 88 लाख वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 2008 एंड 2011 and were credited in the Union Bank of India account of the Sabarang Trust. It was alleged that this money was misappropriated for personal use and thus victims were cheated. यानी दूसरा गंभीर आरोप एसआईटी की एफिडेविट लगा रही है कि 2008 से 2011 के बीच 88 लाख रुपए जो है मदद के नाम पर इकट्ठा किए गए और इसका इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए हुआ। यह भी एसआईटी दावा करती है, और एसआईटी दावा करते वक्त गुजरात हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन को भी शामिल करती है, जो 2014 में दिया था। और तब गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा था, नीचे बॉक्स में पढ़िए, हैविंग गॉन थ्रू द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, आई हैव नोटिस समथिंग वेरी शॉकिंग एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली सैड. There are serious allegations against the applicants of misuse and misappropriation of huge amount received by them through various donors. The money which should have gone to the poor and the needy appears to have been prima facie misused for their personal pleasure and comfort. तो एसआईटी ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए, अपने सबूत को पुख्ता करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन को भी लगाया 2014 के, जिसमें उन्होंने भी कहा था कि यह बड़ा दुखद है और शॉकिंग है कि कैसे मदद के लिए पैसा लिया गया और अपने ऐशो आराम पर इस्तेमाल कर लिया गया। एक और चीज आपको आखिर में दिखाऊं, फिर अपनी बात कहूंगा कि ये आरोप तीस्ता सीतलवाड़ पर पहली बार नहीं लग रहे। 2011 में तीस्ता सीतलवाड़ के पुराने सहयोगी रईस खान अजीज खान पठान, इसने कहा था कि 2002 बेस्ट बेकरी केस की फिर से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसमें गवाहों को बरगलाकर बयान दिलवाए गए थे। यानी उसके अपने सहयोगी ने भी उस पर ऐसे आरोप पहले लगा रखे। अब ये आरोप इतने गंभीर हैं कि देश की राजनीति को हिला सकते हैं। फैसला आना बाकी है, कोर्ट में सुनवाई बाकी है, लेकिन एसआईटी दावा कर रही है कि बहुत सबूत हैं, तब वो ये बातें कह रही है और एफिडेविट में लिख कर दे रही है। दूसरी बात, ये बातें तब आ रही हैं जब नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई है। अगर ना मिली होती तो कहा जाता कि भाई क्लीन चिट नहीं मिली, इसलिए अपने ऊपर से दाग हटाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वहां क्लीन चिट मिल चुकी, और जब क्लीन चिट मिल गई तो सीधा सीधा प्रश्न ये उठा कि जब नरेंद्र मोदी नहीं थे शामिल, तो इतने साल से प्रोपेगेंडा और एजेंडा किसने चलाया, और उसी की जांच में ये बातें निकल कर आ रही। और ऐसे ऐसे गवाहों का जिक्र हो रहा है जो कह रहे हैं हमने खुद जाकर पैसे दिए। किसके कहने पर दिए वो भी आरोप लग रहा है। अहमद पटेल के कहने पर दिए ये भी आरोप लग रहा है। स्वर्गीय अहमद पटेल जी तो नहीं है जो गवाही देंगे, लेकिन सोनिया गांधी पर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी लगा रही है कि भाई उनके कहने पर अहमद पटेल ने ये सब किया होगा, तो सोनिया गांधी जी को आकर बातें रखनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है सब फैब्रिकेटेड है, पर जो गवाह कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, ये एसआईटी को भी साबित करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त इतना जरूर है कि एक बात और ध्यान में आती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नरेंद्र मोदी बेगुनाह थे। ये मैंने इस वक्त भी इसलिए कहा था क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ थे कि नरेंद्र मोदी पड़ोस की कांग्रेस शासित राज्यों से उस वक्त हाथ फैलाकर मदद मांग रहे थे कि फोर्सेस भेजिए, फोर्सेस भेजिए, फोर्सेस भेजिए, यहां जरूरत है, लेकिन किसी ने नहीं भेजा था। और उसमें तब के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल थे, और तब भी नरेंद्र मोदी को फंसाया गया। और अब जब चीजें सामने आ रही हैं, मुझे तो लगता है ये एसआईटी को अपना दायरा बढ़ाकर
दिल्ली के लुटियंस जोन में बैठे हुए कुछ पत्रकारों की भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि इतने साल तक जो बातें हमें दिखती रही वो उन पत्रकारों को क्यों नहीं दिखी। और उनमें से कईयों ने तो वर्डिक्ट दिया है एक तरीके का अपने शोज में कई बार कि नरेंद्र मोदी तो गुनहगार था ही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी ने नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगी, लेकिन उन पत्रकारों ने भी क्या किया नहीं किया, किसी के कहने पे किया नहीं किया और क्यों किया, इसकी जांच एसआईटी को करनी चाहिए। पूरा सत्य देश के सामने आना चाहिए। एसआईटी के इस एफिडेविट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।